हमें फाइनल जल संसाधन भूगोल, वाटर रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेज ज्योग्राफी, इसमें आज लेसन देखते हैं कि जल संसाधन भूगोल किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है तथा इसमें कौन कौन से विज्ञान सम्मिलित हैं। जल संसाधन भूगोल का अध्ययन विगत 5 दशकों से किया जा रहा है, जिसे प्रारंभ में जलमंडल के अध्ययन का विज्ञान माना गया, जिसमें महासागरों के अतिरिक्त धरातलीय जल को भी सम्मिलित किया गया। आगे चलकर जलवायु एवं मौसम वैज्ञानिक अध्ययनों के उपरांत वायुमंडल में विद्यमान जल की मात्रा को भी जल संसाधन भूगोल के अध्ययन का घटक माना गया है। जलीय चक्र की प्रमुख कड़ी इस प्रकार जल संसाधन भूगोल में जल को पृथ्वी पर वितरण एवं परिसंचरण के साथ ही इसके विविध रूपों में माननीय उपयोग को अध्ययन को सम्मिलित किया गया। जल संसाधन भूगोल पृथ्वी पर जल की प्रकृति, स्थानीय वितरण, उपयोग तथा संरक्षण का अध्ययन है। इसमें पृथ्वी के सभी मंडलों का जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल एवं जीवमंडल से संचारित जलीय चक्र को संपूर्ण परिघटना को सम्मानित किया गया। प्रोफेसर डिवलीच एम पिंटर मुलर ने जल संसाधन भूगोल को जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी से विकसित भौतिक भूगोल को नूतन शाखा माना है। इसी जो अभी मानचित्र है, इस मानचित्र में जो भौतिक भूगोल बीच के अंदर है, ये भौतिक भूगोल है। इस भौतिक भूगोल में जो इसकी सहायक हैं, इसकी विकसित एवं इसकी शाखा कौन कौन सी है, वो इसमें अंकित है। जैसे भौतिक भूगोल में जल विज्ञान जिसका जल संसाधन भूगोल भी कहते हैं। फिर आ गया भूविज्ञान जिसमें भूआकृति विज्ञान भी आता है। फिर है मौसम विज्ञान जिसमें जलवायु विज्ञान आता है। फिर है वनस्पति विज्ञान जिसमें पादप और भूगोल आते हैं। फिर है पारिस्थितिकी में जैव विज्ञान आ गया। फिर है प्राणी भूगोल जिसमें प्राणी विज्ञान आ गया। फिर है मृदा विज्ञान जिसमें मृदा भूगोल आ गया। फिर है समुद्र विज्ञान जो सागरीय भूगोल आ गया। इसमें जल संसाधन में जो भौतिक भूगोल है, इसमें जल संसाधन के निम्न खंडक हैं। ये निम्न विज्ञान इसमें सम्मिलित हैं: जल विज्ञान, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान और मृदा विज्ञान और समुद्र विज्ञान इसमें सहायक है। इसमें भौतिक घटनाओं के साथ मानव संसाधनों की अंतक्रिया को भी सम्मिलित किया गया है। इनमें स्थल पर उपलब्ध जल संसाधनों के मानव द्वारा विभिन्न रूपों में उपयोग को भू आकृति एवं आर्थिक अध्ययन को महत्वपूर्ण माना गया है।